नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। तत्वाश्रुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है। 7 तत्वों का इसमें वर्णन है। हम सभी लोग 9वां अध्याय शंबर और निर्जरा के बारे में समझ रहे थे। निर्जरा में ध्यान का वर्णन चल रहा था, पर एक निर्जरा ऐसी है जो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, जो तप आदि के द्वारा प्राप्त की जाती है। वो ध्यान है, वो धर्म ध्यान, वो शुक्ल ध्यान है। लेकिन यहाँ पर जो आर ध्यान रौद्र ध्यान है वो निजरा का कारण नहीं है, ध्यान रखना, वो तो हमारे आश्रव का कारण है। आर ध्यान की बात यहाँ पर चल रही थी कि 4 प्रकार से आर ध्यान के भेद कहे गए थे। अनिष्ट, संयोग, इष्ट, वियोग, निदान और वेदना। इस प्रकार से 4 प्रकार के आर्त ध्यान होते हैं। यहाँ पर जो अनिष्ट संयोग, जिसके लिए आचार्य ने कहा था अमनोगस्य, अमनोज्ञ, जो मनोज्ञ नहीं है, जो हमारे मन को अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसे पदार्थों का यदि हमारे पास संयोग हो जाए तो हम उसको दूर करने के लिए जो चिंता करते हैं, जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, वो हमारा अनिष्ट संयोग कहलाता है। और जो इष्ट वियोग, जो हमें मनोगस्य, जो हमें मनोज्ञ है, जो हमें अच्छा लगता है, उसके प्राप्त नहीं होने पर हमें जो दुख होता है, जो हमें कष्ट होता है, उसे हम इष्ट वियोग आर ध्यान कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अमनोगस्य समन्वहारः। अमनोगस्य मतलब क्या है? दुख के कारण बाधाकारी विष, कंटक, शत्रु, शस्त्रादि अप्रिय वस्तुएं अमनोज्ञ कहलाती हैं। और इस प्रकार का समन्वहारः, स्मृति को दूसरे पदार्थ की ओर ना जाने देकर बार बार उसी में लगाए रखना, ये समन्वहार है। अमनोज्ञ जो पदार्थ हैं उनसे हमारी स्मृति जो है वो हटे ना, बार बार ही हम जो है अपने परिणाम उसी में ही लगाते रहते हैं। इस प्रकार से ये अमनोज्ञ समन्वहार कहलाता है। यहाँ पे 4 प्रकार से देखिए क्या लिखा हुआ है। सभी प्रकार के अमनोज्ञ विषयों की उत्पत्ति ना हो, इस प्रकार का बार बार चिंतन करना। मेरे जीवन में कभी जो मुझे पसंद नहीं है वो व्यक्ति कभी ना आए, वो वस्तु कभी ना आए। जैसे मान लो कि मुझे खाने में करेला पसंद नहीं है, तो बार बार चिंता में रहेंगे, आज खाने में ये तो नहीं आया, आज खाने में ये तो नहीं आएगा। तो इस प्रकार का चिंता रहना। जैसे कोई व्यक्ति पसंद नहीं है अपन को, तो वो व्यक्ति तो नहीं आया, वो कभी मेरे यहाँ पर ना आए। इस प्रकार से बातें भी करना, चर्चा भी करना, सोचते भी रहना, चिंतन भी करते रहना। तो बार बार जो अमनोज्ञ पदार्थ हैं उनसे हम भयभीत बने रहें और मन में यह रहे कि वो वस्तु की मुझे कभी प्राप्ति ना हो, पहली बात। तो दूसरी बात ये लिखा है, किसी प्रकार के अमनोज्ञ विषय की उत्पत्ति हो गई हो तो उसका अभाव किस प्रकार हो, ऐसा निरंतर संकल्प करना। 2 बातें हो गई। एक बात तो ये हो गई कि प्राप्त ही ना हो ऐसे मेरे पास अमनोज्ञ पदार्थ, इसका चिंता करते रहना। और बाई चांस वह वस्तु आ गई या वह व्यक्ति सामने आकर के खड़ा हो गया, तो अब ये व्यक्ति कब यहाँ से जाए, ये आदमी कब यहाँ से जाए, ये वस्तु कब यहाँ से छूट जाए, अलग हो जाए। तो इस प्रकार का बार बार जो है मन में चिंतन चलते रहना, बार बार मन में जो विचार चलते रहना, ये क्या हो जाएगा? अमनोगस्य, मतलब अनिष्ट पदार्थ का क्या हो जाए? वियोग हो जाए, उनका कभी मेरे में संयोग ना हो। मेरे इहलोक संबंधी और परलोक संबंधी इष्ट विषय का वियोग ना हो, ऐसा बार बार चिंतन करना।
अब क्या बोल रहे हैं, इष्ट वियोग की बात कर रहे हैं कि इष्ट वस्तु का वियोग हो जाएगा। तो मन में ये आ रहा है कि इस लोक में भी मेरे जो अच्छे हैं, संबंधी हैं, स्वजन हैं, परिजन हैं, जो भी हैं, जो मुझे अच्छे लगते हैं, परिजन हैं, परिवार है, पैसा है, धन है, संपत्ति है, यश है, कुछ भी हो सकता है, और वो जो है मेरे से उसका कोई वियोग ना हो, इस प्रकार का बार बार चिंतन रहना। और परलोक में भी, इस लोक तो छोड़ो, परलोक में भी ये मेरे साथ रहें, ये मुझे कभी छोड़ें ना, मैं इनको ना छोड़ूं, इस प्रकार का विचार चिंतन चलते रहना। फिर अंतिम चौथा नंबर लिखा है कि पहले उत्पन्न इष्ट विषय के वियोग के अभाव का बार बार चिंतन करना। अब क्या हुआ, जो हमें पसंद था अब उसका वियोग तो होगा ही होगा। ये तो जीवन का, जगत का शाश्वत सत्य है कि जो संयोग है उसका वियोग नियम से निश्चित होना ही होना है। तो अब देखिए, अब वियोग हो गया, अब वियोग हो रहा है तो उसका बार बार चिंतन। पहला तो हो रहा था कि वियोग ही ना हो, अब वियोग हो गया तो उसी शोकाकुल में पड़े हैं। ऐसे कितने लोग हैं, मान लो किसी के यहाँ किसी का मरण हो जाता है तो भैया 10 दिन हो गया, 1 महीने हो गया, 1 साल हो गया, लेकिन वो जिंदगी भर शोकाकुल में ही है। बहुत अच्छे थे, बढ़िया थे, छोड़ के चले गए, मेरा क्या होगा, अब क्या होगा, इसका क्या होगा, एक ये विषय हो गया। मान लो किसी के पाप का उदय आया तो धन संपत्ति चली गई, अपहरण हो गया, चोरी हो गया, छिन गया, नष्ट हो गई, या नुकसान हो गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसमें अब क्या है, बार बार उसका चिंतन चल रहा है, देखो हम तो ऐसे रहते थे, हमारा ऐसा था, हमारी स्थिति कितनी बढ़िया थी, क्यों चली गई, क्यों हमारे साथ ही ऐसा हुआ, हमने ऐसा कौन सा पाप किया, हम तो कोई गलत काम करते ही नहीं है, हम तो किसी का बुरा भी नहीं चाहते, बुरा करते भी नहीं हैं। इस प्रकार से सोच सोच करके ये चल रहा है। ये कौन सा ध्यान चल रहा है, ये आर्त ध्यान चल रहा है। इन चारों पॉइंटों में 2 पॉइंट जो थे वह अनिष्ट संयोगस नाम का आर्त ध्यान है। नीचे वाले जो 2 पॉइंट हैं इसमें जो है इष्ट वियोगज नाम का जो है आर्त ध्यान कहा आचार्यों ने। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनिष्ट संयोग आर्त ध्यान, इसके बारे में समझें। उपयुक्त 4 प्रकार के अमनोज्ञों का संबंध मेरे साथ उत्पन्न न हो, इस प्रकार के संकल्प का बार बार चिंतन करना, और वह भी तीव्र कसायों के संबंध से चिंतन करना। उसमें भी बार बार हमें क्या हो रहा है, चिंतन जो हो रहा है वो तीव्र कषाय के बल से हो रहा है। तो ऐसा जो चिंतन है वो अमनोगश आर्त ध्यान है। इष्ट वियोग आर्त ध्यान यहाँ लिखा हुआ है। इष्ट पुत्र, स्त्री, राज, भाई आदि मनोज्ञ पदार्थों का वियोग होने पर लोभी पुरुष जो मन में क्लेश उत्पन्न करता है, मतलब बहुत दुखित होता है, उनके संयोग का प्रतिपादन बार बार चिंतन करता है कि पुनः उनका संयोग प्राप्त हो जाए, इसको इष्ट वियोगज नाम का दूसरा आर्त ध्यान कहते हैं। देखिए संसार में क्या हो रहा है, संसार में देखा जाए यही तो चल रहा है। अब आप इनके जो है ना 2-2 भेद भी कर सकते हो, जैसे बाह्य अनिष्ट संयोगज, ठीक है ना, और अभ्यंतर इष्ट संयोगज। बाह्य इष्ट संयोग का क्या अर्थ हो जाएगा कि बाह्य में जो बताया विष कंटक व्यक्ति वस्तु कोई भी हो सकता है उसका संयोग हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, जो इसमें जो पीड़ा होगी वो बाह्य संबंधी हो गई। अंतरंग में तत्संबंधी जो विकल्प है, जो द्वेष का परिणाम हमारे अंदर उत्पन्न होता है, शोक का परिणाम जो हमारे अंदर उत्पन्न होता है, वह जो परिणाम है वह परिणाम जो हो गया आभ्यंतर अनिष्ट संयोगज हो जाएगा। इसी प्रकार से इष्ट जो वियोग है बाह्य रूप से कैसा और आभ्यंतर रूप से कैसा हो जाएगा, तो उसके अपन 2 भेद कर सकते हैं कि बाह्य रूप से जो इष्ट वियोग है, जो हमारे स्वजन परिजन हैं, बंधुजन हैं, अथवा हमारे पुण्य से प्राप्त जो हमारा वैभव है, हमारी संपत्ति, हमारा यश है, तो ये सब जो क्या हो जाएगा, ये बाह्य जो है इष्ट जो है वियोगज हो जाएगा। और अंतरंग या अभ्यंतर जो इष्ट वियोग है वो क्या है, आत्म परिणामों में होने वाला जो शोकाकुल का जो परिणाम है, जो भय का जो परिणाम है, वह जो परिणाम होगा वह परिणाम जो है वह इष्ट वियोगज आभ्यंतर विकल्पात्मक वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से चेतन पदार्थ और अचेतन पदार्थ
इन दोनों को अपन बाह्य रूप से ले सकते हैं और अंतरंग में होने वाले जो परिणाम हैं, भाव हैं, उसको अपने अंतरंग वाले से ले सकते हैं। इन दोनों संबंध में जो हमारे परिणाम संयोग और वियोग को लेकर के दुखी रूप में होते हैं, वो परिणाम जो है नियम से आर्त रौद्र ध्यान कहलाते हैं। शारीरिक अनिष्ट संयोग भी हमारा हो सकता है, जैसे शरीर में वात, पित्त, कफ आदि के विषम आदि हो जाने पर रोग आदि हो जाता है। आशाता कर्म के उदय से बीमारियां जो हैं घर कर जाती हैं शरीर में। तो इस प्रकार से यह शरीर में कष्ट पीड़ाएं होने लगती हैं। तो ये वात पित्त आदि के निमित्त से शारीरिक रूप से जो हमारे लिए अनिष्ट का संयोग हुआ है, इसको दूर करने का भी भाव होता है। एक होता है मानसिक जो है अनिष्ट संयोग। मानसिक में जिसके प्रति हमने गलत धारणा बिठा रखी है, जो भ्रम अपने अंदर बिठा रखा है पर के प्रति, और उससे हमने जो द्वेष के परिणाम अंदर पैदा कर रखे हैं, वह मानसिक अनिष्ट संयोग और भी ज़्यादा जो है दुख देने वाला है, सतत और निरंतर दुख देने वाला है। यद्यपि सामने वाला व्यक्ति का बाह्य संयोग अभी नहीं हुआ है, लेकिन अंतरंग रूप में वह सोते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते उस वस्तु के प्रति या व्यक्ति के प्रति जो सतत रूप से यह धारा बनी हुई है दुख की, और वह धारा जो है शोक रूपी हो सकती है, द्वेष अरति रूपी हो सकती है, भय रूपी हो सकती है, तो अनेक प्रकार के परिणाम रूप हो सकती है। तो यह बहुत दुख देने वाली है, बहुत पीड़ा देने वाली है। तो इस प्रकार का हमें यह अनिष्ट संयोग भी नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार से इष्ट संयोग भी समझना। पहली बात तो आचार्यों की बात को आप समझें। आचार्य भगवान तो ये कहते हैं कि भैया जगत में ना कोई वस्तु इष्ट होती है ना कोई अनिष्ट होती है, हमारे भाव ही इष्ट और अनिष्ट होती है। वस्तु तो वस्तु होती है और व्यक्ति तो व्यक्ति होता है। चेतन पदार्थ और अचेतन पदार्थ, जगत में दो पदार्थ हैं और ये दो पदार्थ जो हैं ये शाश्वत पदार्थ हैं, चेतन भी और अचेतन भी। इन पदार्थों को हम अपना कह करके किसी में राग करते हैं, किसी को पराया कह करके उसमें हम द्वेष परिणाम करते हैं। किसी के प्रति अच्छे भाव रखते हैं तो वो उस प्रति राग प्रकट होता है, और राग प्रकट होता है तो उसका हम अभाव नहीं चाहते, हम उसका वियोग नहीं चाहते हैं। और जिसके प्रति हमारा द्वेष परिणाम प्रकट हो जाता है तो उसका हम संयोग नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि ये कब छूट जाए और ये कब अलग हो जाए। तो इस प्रकार के हमारी ही अपनी झूठी कल्पना। देखिए, जब तक वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान नहीं होगा, इसलिए कहा गया है कि मिथ्या दृष्टि अनंत दुखी और सम्यक दृष्टि अनंत सुखी। सिद्धों वाला जो सुख मिलेगा वो तो सुख है ही है, वो चारित्र संबंधी वाला भी सुख है, लेकिन सम्यक दर्शन श्रद्धा मात्र का कितना सुख है, इस बात को सोच सकते हैं आप। तो मिथ्या दृष्टि जो गलत धारणा बैठा रखा है, विपरीत मान्यता उसके अंदर जो भर गई है वस्तु जगत के प्रति, तो उसके कारण वो बहुत दुखी रहता है। वह आर्त ध्यान उसका जो है दुर्गति का कारण होता है। और सम्यक दृष्टि जो जीव होता है वह इस प्रकार के आर्त ध्यान करते हुए भी, क्योंकि सम्यक दृष्टि का आर्त ध्यान हो सकता है लेकिन उसका वो जो है दुर्गति का कारण नहीं बनता है। बताइए, क्योंकि उसका सतत नहीं होता है पहली बात, और फिर वह अपने को संभाल भी लेता है, वो वस्तु का यथार्थ स्वरूप का चिंतन भी कर लेता है। तो इस प्रकार से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जगत में कोई भी वस्तु इष्ट और अनिष्ट नहीं है। हमारे द्वारा बनाई हुई वस्तु इष्ट और अनिष्ट कहला जाती है। हमको जो पसंद है वो इष्ट है और जो नहीं पसंद है वो अनिष्ट हो जाती है। मान लो कोई वस्तु आपको खाने में अच्छी नहीं लगती है क्योंकि आपकी जिह्वा को अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपका मन अच्छा नहीं कर रहा खाने को उसको, तो आपके लिए क्या हो गई, वो अनिष्ट हो गई। और कोई व्यक्ति बड़े चाव से खा रहा है, उसके लिए बड़ा पसंद है, उसके बिना उसका भोजन नहीं होता है, तो उसके लिए तो इष्ट हो गई ना, और तुम्हारे लिए क्या हो गई, अनिष्ट हो गई। तो वस्तु इष्ट अनिष्ट है कि दोनों के राग द्वेष परिणाम इष्ट अनिष्ट हैं। तो निकलेगा, रहस्य निकल के आएगा तो परिणाम इष्ट अनिष्ट है। उसमें समता भाव रखो। खाओ पियो बात अलग चीज है, लेकिन समता भाव, और समता भाव जब अंदर आता है तो हमें किसी के प्रति भी जो है परिणाम ऐसे प्रकार से नहीं आते इष्ट अनिष्ट के, तो आर्द्र ध्यान होता नहीं है और फिर हमारे लिए धर्म ध्यान ही हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर इष्ट अनिष्ट का स्वरूप अच्छी तरह समझ करके समता रूप परिणाम लेकर जरूर आना। तीसरा ध्यान जो है वो वेदना ध्यान है।
वेदना जिसे पीड़ा चिंतन ध्यान भी कहा जाता है। वेदना मतलब कि दुख का जो अनुभव है। वैसे तो वेदना तो सुख का भी अनुभव होता है और दुख का भी अनुभव होता है, पर यहाँ पर जो है सुख वेदन नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर तो दुख रूप वेदन कह रहे हैं, क्योंकि आर्त का अर्थ ही होता है दुखित रूप परिणामों का होना। तो शरीर संबंधी जो जिस प्रकार से भी यदि पीड़ा हो रही हो, कष्ट हो रहा हो, तो वह जो है वेदना नाम का आर्त ध्यान होता है। इस वेदना के उत्पन्न होने पर व्यक्ति जो है बार बार चिंतन करता है कि ये वेदना कब दूर हो जाए। इसमें भी दो प्रकार से परिणाम होते हैं। एक व्यक्ति तो ऐसा होता है कि दिन भर चिंतन करता रहता है कि प्रभु मुझे कुछ नहीं, मुझे रोग ना हो, मुझे रोग ना हो, मुझे बीमारी ना हो, मैं सड़ते हुए मरना नहीं चाहता हूँ, मैं पड़े पड़े संसार से जाना नहीं चाहता हूँ। तो इस प्रकार से भयभीत होकर के, वो भय से कांपता हुआ वह रोग ना हो, इस प्रकार का बार बार चिंतन करता रहता। आप लोग भी तो आते हैं, बोले गुरुदेव आशीर्वाद दो, बस क्या बीमारी ना हो, चलते फिरते रहें। मतलब चलते फिरते रहो मतलब खाते पीते भी रहें, फिर पाप भी करते रहें, ये कहना चाहते हो। तो बोले नहीं नहीं, हमारे तो बस ये है कि रोग ना हो, अच्छे से मर जाएं, ऐसे ऐसे मरें, जिंदा मरें, मतलब कि होश हवास में मरें। तो ऐसे जो परिणाम हैं, ये भी जो परिणाम जो है वह वेदना नाम का आर्त ध्यान है, कि मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। व्यक्ति क्या है, दूसरों की जब बीमारियों को देखता है तो उसे अपने में बीमारियां लगती हैं कि मेरे में ना आ जाए कहीं। किसी को डायबिटीज हो गई है, किसी को लीवर प्रॉब्लम है, किसी को किडनी प्रॉब्लम है, किसी को ब्रेन प्रॉब्लम है, किसी को कोरोना है, किसी को कुछ है। इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार की बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और आजकल तो साइंस में इतनी बीमारियां खोज ली हैं और लाखों दवाइयां बन चुकी हैं, तो आदमी घबराया हुआ है। और वो मुझे ना हो, इस प्रकार का बार बार जो चिंतन होता रहता है, यह वेदना नाम का ही आर्त ध्यान है। और यदि हो जाए, यदि हो गया, अब कर्म का उदय आया, अब हो गया तो हो गया, तो क्या करें अब? उसको दूर करने का बार बार चिंतन करना, कैसे दूर होगी, कैसे दूर होगी, कैसे दूर होगी, क्या खाएं तो दूर हो जाए, उसी की चर्चा करना, उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में पूरा पुरुषार्थ करना। तो ये क्या हो गया? वेदना नाम का आर्त ध्यान कहलाता है। तो शरीर में उत्पन्न होने वाली जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों का जो बार बार चिंतन किया जाता है और उन चिंतनों के माध्यम से जो दुखी होता है, उसे वेदना जन्य जो है आर्त ध्यान कहते हैं। मूलाचार ग्रंथ में बताया है कि किस प्रकार से जो है पीड़ा ध्यान या आर्त ध्यान वेदना वाला कर सकते हैं, लोग करते हैं। कि क्षुधा तृषा आदि के द्वारा मैं पीड़ित हो रहा हूँ, मतलब कि भूख लग रही है या कंठ सूख रहा है तो प्यास लग रही है, तो उसको प्राप्त करने के लिए अपना बार बार चिंतन करना, कब समय होगा भोजन का, कब मिलेगा, तो उस मुझसे कब इनका क्षुधा आदि का प्यास का अभाव होगा, ऐसा चिंतन करना। मुझे कब अच्छा अच्छा व्यंजन मिलेगा, ठंडा ठंडा शीतल पानी मिलेगा, जिससे मेरा भूख और प्यास जो है शांत हो जाए। कब मेरे आहार की जो है बेला आवेगी, जिससे मैं भोजन करूं अथवा पानी को पीऊं। हाहाकार या पूतकार और जल सिंचन आदि करते हुए भी उन बाधाओं से मेरा प्रतिकार नहीं हो रहा है। हाहाकार भी कर रहे हैं, जल सिंचन भी कर रहे हैं, चेहरे में जल लगा रहे हैं, कंठ में हाथ में पानी लगा रहे हैं, ठंडे पानी की फटकार भी कर रहे हैं और ठंडे शीतल पदार्थ भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, वो बाधा का प्रतिकार नहीं हो पा रहा है, इत्यादि प्रकार से चिंतन करना, हाय हाय कर रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा। तो इस प्रकार का जो इस विषय को लेकर भी विचार किया जाता है, वह भी पीड़ा चिंतन या जो है वेदना जन्य जो है आर्त ध्यान कहलाता है। इस प्रकार का जो आर्त ध्यान है, यह आर्त ध्यान मिथ्या दृष्टि को तीव्र कषाय के बल से बहुत ज्यादा हुआ करता है, सम्यक दृष्टि को अल्प हुआ करता है, देश वृत्ति को और अल्प हुआ करता है, और महावृत्तियों को भी कदाचित हो सकता है, पर बहुत ही अल्प रूप से यह परिणाम पाया जाता है। ये सब की सब जो है प्रमाद के कारण पाए जाते हैं। मिथ्यात अवस्था में तीव्र कषाय में प्रमाद अधिक होते हैं मिथ्या दृष्टि के समय में, और सम्यक दृष्टि को भी प्रमाद है, लेकिन सम्यक दर्शन के प्रभाव से थोड़ा वो कम होते हैं, और देश वृत्ति को और कम और संयमी को और भी कम हो जाया करते हैं। इस प्रकार से तीन प्रकार का आर्त ध्यान अपन ने यहाँ पढ़ा।
अब चौथा नंबर का जो आर्त ध्यान है, जो अपन ने 33 नंबर में जो सूत्र पढ़ा था, निदानम च, निदानम च, निदान करना, निदान का परिणाम। निदान मतलब क्या है? आगामी काल में सुखों की जो वांछा है उसे निदान कहते हैं। आचार्य भगवान ने लिखा हुआ है कि हम थोड़ा भी धर्म ध्यान करते हैं, पुण्य का आचरण करते हैं, और उस पुण्य के आचरण में भी हम जो है अगले भव के बारे में जो विचार लाते हैं कि इस फल से मैं ये कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, ये साधना कर रहा हूँ, या मंदिर जा रहा हूँ तो मुझे अभ्युदय की प्राप्ति हो जाए, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार की जो कामना है, इस प्रकार के आगामी सुखों की इच्छा है कि वहाँ पे जाकर के मैं सुखी हो जाऊंगा, वहाँ इतना वैभव संपत्ति सब मिलेगा, और शरीर जो है वह धातु रहित शरीर की प्राप्ति होगी। देखो, प्राप्त हो जाना एक अलग बात है, लेकिन प्राप्ति के लिए धर्म ध्यान करना ये दूसरी बात है। प्राप्ति के लिए नहीं, प्राप्त तो होगा ही होगा। जब आपने वस्तु स्वरूप समझा है कि ये दान पुण्य आदि करने से इसकी फल ये होती होता है, तो फिर चाहना क्यों, जब होना ही होना है। जब आपने टिकट कट गई तो आप ट्रेन में बैठेंगे तो आप तो अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे ही करेंगे, तो उसके लिए इतना क्यों सोचना। अब टिकट कट गई, उसके बाद भी ओहो बढ़िया सीट मिलेगी, मैं तो लेटे लेटे जाऊंगा और यहाँ पहुँच जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ये तो बात की बात है, इस पर इतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से आचार्य कहते हैं यही लोक संबंधी सुखों की वांछा और परलोक संबंधी सुखों की जो वांछा है, यह जो है निदान कहलाता है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य शुभचंद्र स्वामी कहते हैं कि जो प्राणी पुण्य आचरण के समूह से तीर्थंकर के अथवा देवों के पद की वांछा करे। तीर्थंकर के मतलब तीर्थंकर का समोषण होता है, तीर्थंकर का जब जन्म होता है, रत्नों की वर्षा होती है, देवी देवता आगे पीछे घूमते हैं। तो अपन ने पांच कल्याणक तो देखे हुए हैं कि कितने पुण्यशाली जीव होते हैं, कितना वैभव संपन्नता होती है। तो इस प्रकार से तीर्थंकरों के अथवा देवों की पद की वांछा करना कि मैं तीर्थंकर बन जाऊं, मैं ये धर्म ध्यान कर रहा हूँ, पुण्य आचरण कर रहा हूँ, उससे मैं तीर्थंकर बन जाऊं। अरे भैया, आप 16 कर्ण भावना भा रहे हो निष्काम भाव से, तो उसमें आपका तीर्थंकर प्रगति का बंध बंधे सो बंधे। लेकिन तीर्थंकर बनने के लिए ध्यान रखना, जो तीर्थंकर पद पाने के लिए 16 कर्ण भावना भाएगा, वो अनंत काल में भी तीर्थंकर नहीं बन पाएगा। तो ऐसा भावना नहीं, वो निदान की कोटि में आचार्य भगवान ने यहाँ पर लिया है कि वांछा करना तथा उन्हीं पुण्य आचरणों से अत्यंत कोप के कारण शत्रु समूह रूपी वृक्षों को उच्छेदन करने की वांछा करना कि मैं समस्त शत्रुओं को नष्ट कर डालूं, मैं सबको मार डालूं, इस प्रकार का भी विचार आना। उन विकल्पों से अपनी पूजा प्रतिष्ठा लाभ आदि की याचना करना, और जो आपके विकल्प हैं उन विकल्पों से आप मेरा यश फैले, मुझे लाभ मिले, मुझे प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति हो, इस प्रकार का जो भाव है उसको निदान जनित आर्त ध्यान कहते हैं। वो निदान से उत्पन्न हुआ आर्त ध्यान है, और यह निदान ध्यान भी जो है हमारे लिए दुख का कारण है। मनुष्यों के इष्ट भोग आदि की सिद्धि के लिए तथा शत्रुओं के घात के लिए जो निदान हो, सो चौथा आर्त ध्यान समझना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये आर्त निदान दान के बारे में बताया। अब एक मन में प्रश्न आ सकता है कि आर्त ध्यान कौन सा, इष्ट वियोग और ये निदान आर्त ध्यान, इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर क्या है? तो आचार्यों ने इन दोनों में अंतर बताया है कि इष्ट वस्तुओं के बिना होने वाले दुख के समय जो ध्यान होता है वह इष्ट वियोगज ध्यान कहलाता है। मतलब कि वस्तुओं के बिना भी दुख उत्पन्न होने लग जाता है तो वह इष्ट वियोगज कहलाता है। लेकिन निदान में कैसा है कि अभी तो इष्ट वस्तु प्राप्त ही नहीं हुए हैं, इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति नहीं है, अप्राप्ति पदार्थ में प्राप्ति की भावना रखना, ऐसा जो परिणाम है वह निदान आर्त ध्यान वाला होता है। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर समझना। महानुभाव, हम धर्म ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में जाते हैं, और यदि हमारे अंदर इस प्रकार की भावना बनती है तो
मेरे भोग मुझे मिलें, मुझे सुख मिले, इंद्रिय सुख प्राप्त हो, तो वह धर्म हमारा कैसा कहलाएगा? धम्मम भोग निमित्तम। वह धर्म तो भोग के निमित्त हो गया। आपकी उसमें सिद्धि क्या हुई? आत्म सिद्धि क्या हुई? मोक्ष की सिद्धि क्या हुई? तो हमें बिल्कुल धर्म ध्यान करते समय यह परिणाम रखना है कि हमें आगामी काल के सुखों के लिए भावना नहीं भावना है। तो फिर आप बोलेंगे हम मोक्ष की भावना ना भाएं, कर्मों के क्षय की भावना ना भाएं। तो आप ही तो बोलते दुख को कमक हो बोहिलाओ श्री गमन समाही मनम जिगुण संपत्ति हो, मैं जब मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो। महानुभाव, मोक्ष की भावना भाने में कोई दिक्कत नहीं है, मोक्ष की भावना तो भाना ही चाहिए। तो इसलिए आपको तो ये भावना भाना चाहिए। भगवती आराधना में शिवकोटि स्वामी ने कहा है कि निदान भी दो प्रकार का होता है, एक प्रशस्त रूप होता है और एक अप्रशस्त रूप होता है। अप्रशस्त निदान तो सांसारिक सुखों की भावना, इंद्रिय सुखों की भावना से भाई जाती है, और प्रशस्त जो निदान है वहां पर कहा है कि भगवान मेरे आठों कर्मों का क्षय हो और मैं संसार में जन्म मरण नहीं करना चाहता हूँ। मैं अब जो है इस कर्म को छोड़कर के, शरीर को छोड़कर के शाश्वत सुख, अतीन्द्रिय सुख की भावना भाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से जहाँ पर दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, तो इसमें क्या है, हमारा इंद्रिय सुख की भावना नहीं है। इंद्रिय सुख की जहाँ भावना आएगी वहाँ पर ये अप्रशस्त निदान कहलाएगा, और अतीन्द्रिय सुख की जहाँ पर भावना भाई जाएगी वहाँ पर ये प्रशस्त निदान कहलाएगा। प्रशस्त निदान तो मुनिराज हमेशा करते हैं, मुनिराज करते हैं, तीनों चारों टाइम बोलते हैं दुखों को। कुंदकुंद स्वामी बोलते हैं कि आरोग्य नाम लाहम दिन तुम समाहि चंबोजे, मुझे आरोग्य ज्ञान की प्राप्ति, मतलब आरोग्य ज्ञान कौन सा? केवल ज्ञान, उस ज्ञान की मुझे प्राप्ति हो, बोधि की, समाधि की, हे प्रभु मुझे प्राप्ति हो। तो इस प्रकार से जो भावना है, यह भावना नियम से जो है प्रशस्त निदान कहलाता है, और श्रावक और मुनि दोनों ही इस भावना को जरूर भाया करते हैं। तो इस प्रकार से खाने पीने, ओढ़ने सजने संवरने आदि की जो चिंताएं हैं वो आर्त ध्यान में ही गर्वित है, वो भी निदान नाम के आर्त ध्यान में गर्वित है। हमें इस प्रकार से चारों प्रकार के आर्त ध्यान को छोड़ना चाहिए, त्याग करना चाहिए और धर्म ध्यान में लगना चाहिए। कल रौद्र ध्यान की बात करेंगे, वह किस प्रकार से हमारे जीवन में होता है और क्या फल उसका है, इसके बारे में चर्चा कल होगी। आज का स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरू सदा दे तुहो धोग। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से नित्य आप तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पारस चैनल के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित किया जा रहा है। आप सभी के परम सहयोग से तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय तक की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं। अब 8वें और 9वें अध्याय की पुस्तक छपने जानी है। तो आप भी अगर इस पुस्तक को छपाने में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और शास्त्र छपवाकर पुण्य अर्जन करें। जय जिनेन्द्र।